हेलो बच्चों, दिस इज किशन जायसवाल और वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। क्लास 9th के मैथमेटिक्स का बेस है ये, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने वीडियोज़ की, लेक्चर्स की। तो पहले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में और समझेंगे और शुरुआत भी करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर सिस्टम जो है इसमें हम लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में मैं बेसिक बताऊँगा आप लोगों को नंबर्स के बारे में, जिसमें रेशनल नंबर और इंटीजर्स ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, रेशनल और इरेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी सीखेंगे, ठीक है। रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। रियल नंबर और नंबर लाइन, नंबर लाइन पर रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स, उसमें हम रेशनलाइजेशन करते हैं और जो भी ऑपरेशन रियल नंबर पे किया जा सकता है वो देखेंगे, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, ठीक है। इसमें हम लोग इसके लॉज देखेंगे, एक्सपोनेंट पावर वगैरह वाले वो सब देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा सिलेबस जो है वो कंटिन्यूस होता हुआ आ रहा था, लेकिन इस साल 2020 और 21 में कुछ सिलेबस रिमूव किया गया सीबीएसई के द्वारा। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को 2021 के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को बताता रहूँगा कि किस तरह से बोर्ड में क्या क्या इस बार रिड्यूस हुआ है। तो इस साल जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल ऑन नंबर लाइन, इसका जो भी रिप्रेजेंटेशन करना था मैग्नीफाई करके उसको हटा दिया गया है सिलेबस से। तो गुड न्यूज़ है बच्चों के लिए। और एक टॉपिक और है nth रूट ऑफ रियल नंबर, इसका डेफिनेशन पढ़ाया जाता था वो भी हटा दिया गया है। ये बेसिकली इसका पार्ट है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। चलिए, तो पहले समझते हैं नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसपे सारे नंबर्स हमारे होते हैं, ठीक है। सारे नंबर्स कैसे होते हैं, सबसे मिडल में होता है 0, ठीक, और इसके राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव मतलब जो प्लस वाले नंबर होते हैं, ठीक है। और लेफ्ट में होता है नेगेटिव नंबर। इस एरो का क्या मतलब है, इस एरो का मतलब है कि ये नंबर लाइन आगे तक जा रही है, ठीक है। अगर ये लाइन अगर मैं ऐसे दिखाता डॉट करके, ठीक, तो इसका मतलब ये लाइन रुक गई है। अगर कहीं पर अगर आपको एरो दिख रहा है, वन साइडेड एरो दिख रहा है तो इसका मतलब एक साइड में बढ़ रहा है। टू साइडेड एरो दिख रहा है इसका मतलब दोनों साइड में एरो बढ़ती जा रही है, लाइन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यही था। तो इधर वाले नंबर हो गए पॉजिटिव, ठीक, इधर वाले नंबर हो गए नेगेटिव, और ये जो होता है 0 ये होता है ओरिजिन, ठीक। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, इसका ख्याल रखेंगे हम लोग, ठीक है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। तो अब हमें 4 टॉपिक एकदम बेसिक देखने हैं। 3 टॉपिक तो हमारा बेसिक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो है कि प्राकृतिक संख्याएं जो एकदम नेचुरल हैं। तो नेचुरल नंबर कौन सी होती है, वो नंबर जो काउंटिंग होती हैं, ठीक है। काउंटिंग नंबर कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू इन्फिनिटिव, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब आता है सेकेंड, होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में अगर हम 0 और ऐड कर दें, ठीक है, 0 के साथ अगर हम इसको ले लें नेचुरल नंबर को तो वो हो जाता है होल नंबर, ठीक है। यहां से एक सेकेंड, अगर हम यहां से अगर ले लें तो ये वाला पोर्शन होता है होल नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा होल नंबर। तो 2 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए कि अगर नंबर स्टार्ट होता है 1 से पॉजिटिव वाले इन्फिनिटिव तक जो हम काउंट करते हैं, जैसे गिनती हम शुरू करते हैं ना 1 2 3 इसी तरह से, ठीक है। और अगर हम उसको 0 इसको साथ ले लेते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर, ठीक है। तीसरा आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, सारे नंबर लाइन पे जो दिखते हैं हमें वो होते हैं इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव वाले भी और 0 को साथ में लेकर, ठीक। नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 0 क्या कहलाते हैं, इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ठीक, इन्फिनिटिव तक। और इंटीजर क्या होता है, माइनस, देखिए माइनस इन्फिनिटिव से स्टार्ट होगा, ये होगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक। इन्फिनिटिव मतलब अनंत, इस नंबरों का देखिए कोई अंत नहीं होता है, इधर भी जाएंगे तब भी कोई अंत नहीं है, आगे भी जाएंगे तो तब भी कोई अंत नहीं है, ठीक है। हमेशा राइट डायरेक्शन में अगर हम बढ़ रहे हैं तो नंबर बढ़ रहा है, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में हम आ रहे हैं तो नंबर लाइन पे तो नंबर घट रहा है, मतलब छोटा हो रहा है, ठीक। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है,
रेशनल नंबर, जो हमें क्लास 9th में यहीं से शुरुआत करनी है। ठीक है, ये 3 तो हमारे बेसिक हो गए। बेसिक जानना जरूरी है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इंटीजर में, तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0 अगर नेचुरल नंबर में ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। और इंटीजर्स क्या होते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि 0 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप कहेंगे 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, नहीं पॉजिटिव होता है नहीं निगेटिव होता है। ठीक, एक और बात, अगर आपसे कोई पूछता है नंबर लाइन में या नंबर्स में, हमें बताइए नॉन निगेटिव नंबर क्या होते हैं। नॉन निगेटिव अगर कोई पूछता है तो क्या कहलाता है, 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्योंकि देखिए 0 जो है वो अब पूछ रहा है नॉन निगेटिव, जो निगेटिव ना हो। तो निगेटिव ना हो कौन है, 0 भी निगेटिव नहीं है। ठीक है, 0 पॉजिटिव है कि नहीं ये नहीं मतलब करता है, 0 निगेटिव तो नहीं है। ठीक, तो अगर कोई पूछता है आपसे कि नॉन निगेटिव बताइए, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसी तरह अगर आपसे कोई पूछता है कि नॉन पॉजिटिव नंबर बताइए, नॉन पॉजिटिव पूछता है तो इसका मतलब पॉजिटिव वाले छोड़ के 0 से लेके निगेटिव वाले जितने नंबर होते हैं नॉन पॉजिटिव, या फिर ठीक है, या फिर नहीं, सिर्फ नॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं रेशनल नंबर। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनल नंबर, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं। अभी तक तो हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, सब कुछ समझ लिया। ठीक है, अब नया टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, p/q मतलब अगर आपको कहीं भी नंबर बटे के फॉर्म में दिखे, बटे मतलब जैसे 4/5 -3/5 इस तरह से दिखे, तब वहाँ आप सोच सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक, अब वो कैसे कैसे होगा, उसके 3 बातें होती है। पहली बात कि ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात, p and q शुड बी इंटीजर। अभी हमने इंटीजर का कॉन्सेप्ट आपको बताया कि ऐसे नंबर जो निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों होते हैं वो कहलाते हैं इंटीजर्स। तो p और q हमेशा इंटीजर होने चाहिए। ये तो हो गई हमारी दूसरी बात। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है। ठीक, कभी भी अगर आपको नंबर इस तरह से दिखाई देता है 5/0 या -16/0 या समथिंग, कुछ भी, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक, अपान 0, अगर अपान में 0 आ गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है। ये कौन से नंबर होते हैं ये बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये ऐसे नंबर होते हैं जिनका जो कि डिफाइन नहीं है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, p और q इंटीजर होने चाहिए। ठीक, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो -15/6, ठीक, -6/8, ठीक, 75/46, इस तरह से ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर का एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा था कॉन्सेप्ट रेशनल नंबर का। अब एक बात, अगर कोई पूछे 4/1 क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ ये रेशनल नंबर है। अगर कोई आपसे पूछे 4 रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी नंबर अगर इस तरह से लिखा हुआ है 4, 5, 19, उसके बटे में उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 हमेशा होता है। ठीक, हमेशा 1 होता है। आप लोग जानते होंगे कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमेशा किसी भी नंबर की इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, 0 भी रेशनल नंबर है। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, क्यों, क्योंकि 0 भी इंटीजर है, 0/1 जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक, अगर नीचे 0 आता है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक, तो आई थिंक रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ने से पहले एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको हम लोग समझते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग देखेंगे अपने बुक में। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। पहला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब होल नंबर में देखिए 0 भी आता है। ठीक, तो 0 अगर आ गया तो क्या वो होल नंबर नेचुरल नंबर होगा, नहीं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हाँ, एवरी इंटीजर रेशनल नंबर है। क्यों, -4 अगर देखें, चाहे -6 देखें या फिर 0 देखें या 1 देखें, इसके अपान में हमेशा 1 होता है।
ठीक, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक, अगर ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और q जो है वो 0 नहीं है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं, तो वो रेशनल नंबर है। तो सेकेंड वाला जो है वो ट्रू है। ठीक, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो इंटीजर होते हैं? नहीं। अगर आपको दिया जाए 4/5, ठीक, ये एक रेशनल नंबर है, क्या ये इंटीजर है? नहीं। इंटीजर जो होता है वो कंप्लीट नंबर होता है, जैसे -4, -6, -9, 0, 1, 2, 3, ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक, तो अगर इस तरह से अगर आप लोगों को दिया हो कि रेशनल नंबर जितने भी सब क्या इंटीजर होते हैं, तो हम कहेंगे नहीं। ठीक, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नया कॉन्सेप्ट क्या है? किसी दो रेशनल नंबर के बीच में हमें अगर कुछ और रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हो तो कैसे निकालेंगे। अब हम यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। किसी भी रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें कुछ और रेशनल नंबर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं। ठीक, पहला मेथड क्या होता है? एवरेज निकाल के करना है। एवरेज कैसे निकलता है? दो नंबरों का एवरेज कैसे निकलता है? जैसे x और y दो नंबर है, ठीक, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई अपॉन 2, इसे कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, इसी से हम निकालेंगे दो रेशनल नंबर के बीच में चाहे जितने रेशनल नंबर। ठीक, जैसे मान लेते हैं हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक, हमें किसके किसके बीच में निकालना है? 1 और 2। ठीक है, 0, 1 और 2। ठीक, हमें इसके 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक, अब कैसे निकालेंगे? पहला काम हमने क्या सीखा है कि मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं? एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, अगर हम इसके मिड में पहुंचना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 1 + 2 अपॉन 2। ठीक, करना क्या है? दोनों नंबरों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3/2। ठीक, यहाँ पे पहुँच गए 3/2। ठीक, एक नंबर मिल गया हमें। इस दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल, पहला रेशनल नंबर हमें मिल गया क्या? 3/2। अब हम इन दोनों नंबरों को लेंगे और यहाँ पे एक रेशनल नंबर निकालेंगे। ठीक, निकालते हैं। पहला ये है हमारा, दूसरा निकालते हैं 1 + 3/2 अपॉन 2। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दो दो बटे में दिख रहे हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल तरीका, नीचे वाले को हमेशा गुणे में कर दें। 1/2 गुणे 1 + 3/2। अब शायद सॉल्व करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, 1/2 इंटू 2 एकम 2 3 5/2। ठीक, 5/2। ओके, यहाँ से आया 5/4। हमने दूसरा रेशनल नंबर निकाल लिया क्या? 5/4। अब वही मिड पॉइंट थ्योरम हम लगा रहे हैं, दो नंबर उनके बीच का नंबर निकाल दे रहे हैं। ठीक, तीसरा नंबर कहाँ से निकालेंगे हम? 3/2 और 2 के बीच में। कैसे निकालेंगे? 3/2 + 2 और इसको गुणा करेंगे 1/2 से। ठीक, बस क्या करना है? दोनों नंबर को जोड़ना है, 1/2 से गुणा कर देना, किसी भी नंबर के बीच में पहुंच जाएंगे। ठीक, 2 4 3 7, 7/2 = 7/4। ठीक, यहाँ पे आ गया हमारा 7/4। अभी हमने कितना नंबर निकाला? 1 2 3। ठीक, अभी हमें निकालना है दो नंबर और, तो हम कहीं भी निकाल सकते हैं। जैसे 1 और 5/4 के बीच में एक नंबर निकाल सकते हैं, 3/2 और 7/4 के बीच में एक नंबर, कहीं भी निकालते रहेंगे। ठीक है, दो नंबरों के बीच में एक नंबर, नंबर लाइन पे आप इन्फिनिटिव नंबर्स पा सकते हैं। ठीक, तो पहला तीसरा निकालते हैं नंबर। चौथा 1 और 5/4 के बीच में निकाल रहे हैं, इनको जोड़ देंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। ठीक, 1/2 इंटू 9/4, 9/8। ठीक, ये हमारा नंबर कौन सा आया? 9/8। ठीक, पांचवा नंबर निकालते हैं। कहाँ पे हमने देखा था? 3/2 और 7/4 के बीच में। 1/2 गुणे 3/2 + 7/4। ठीक, 1/2 यहाँ एलसीएम लिया, 4 6 + 7, 1/2 इंटू 7 + 6 13/4 = 13 1 = 13, 4 2 = 8। ठीक, 13/8। कौन कौन से नंबर हमने निकाला? 9/8, 5/4, 3/2, 13/8, 7/4। ठीक है, तो ये तरीका है नंबर लाइन पर दो रेशनल नंबर के बीच में चाहे जितने रेशनल नंबर निकालने का। तो ये लंबा तरीका है। ठीक है, ये मिड पॉइंट वाला थ्योरम है, ये थोड़ा लंबा पड़ता है, तो इसको भी जानना जरूरी है। एक और मेथड है। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, कैसे हम 5 रेशनल नंबर या उससे ज़्यादा रेशनल नंबर अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक, जैसे हमें 1 और 2 दिया हुआ है, तो इसको हम पहले रेशनल के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, 1/1 और 2/1।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5, 1 2 3 4 5। इसी मेथड को सारे क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे सॉरी। तो हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो डिनोमिनेटर में हमें क्या करना होगा? 5 + 1, हमेशा एक जोड़ेंगे। जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें एक जोड़ के कितना आया? 6। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, कभी भी हम ऊपर नीचे जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक। कितना आया ये? 6/6। इसी तरह इसमें करेंगे 2/1 में ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो कितना आएगा? 12/6। अब यही रेशनल नंबर हमारा कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, ठीक। कितना? 6/6 और 12/6। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर जो है वो आसानी से हम इन दो नंबरों के बीच में निकाल लिए। तो ये तरीका है एक और मिड पॉइंट थ्योरम वाला, इसके पहले हमने देखा। इस थ्योरम में हम क्या करेंगे? जितना भी रेशनल नंबर निकालना है उसको 1 ऐड करेंगे, उसी नंबर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे दोनों नंबरों में, और आगे बढ़ते हुए कंसेक्यूटिव नंबर्स आगे बढ़ते हुए लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा होगा आंसर, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम दो रेशनल नंबरों के बीच में कई नंबर निकालते हैं तो अलग अलग आंसर्स हम पा सकते हैं, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, सारे लोगों सभी बच्चों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं। अपने अपने तरीके से करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा, आंसर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो नोट करने वाली बात क्या है? किसी भी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पहले एक्सरसाइज के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट से आप पहले एक्सरसाइज के जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आगे आप लोगों को वीडियोज मिलती रहेंगी। थैंक यू।